हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ दिस गूगल एड्स कोर्स। सो गाइस, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ रीमार्केटिंग लिस्ट्स क्रिएट की थी एंड हम लोगों ने अपना असाइनमेंट क्वेश्चन कंप्लीट किया। और रीमार्केटिंग लिस्ट क्रिएट करते टाइम हम लोगों ने देखा कि हम लोग किस तरीके से कुछ रूल्स डिफाइन कर सकते हैं वाइल वी आर क्रिएटिंग अ रीमार्केटिंग लिस्ट। सो आज हम लोग कुछ और रीमार्केटिंग लिस्ट क्रिएट करेंगे एंड रीमार्केटिंग लिस्ट करने के साथ साथ हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स भी सीखेंगे। सर, ये हमारे आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और यही तीन लिस्ट्स हैं जो हमें आज क्रिएट करनी है। लेकिन इन असाइनमेंट क्वेश्चंस पे आने से पहले हम लोग पहले एक कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं जो कि हमें अपने रूल्स डिफाइन करने में और ज़्यादा हेल्प करेंगे। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट्स छोड़ भी दिए थे व्हेन वी आर क्रिएटिंग द लिस्ट्स। सो आज हम उनको कवर करेंगे। So let's just see these concepts first and then we will come back into the assignment questions. सो यार, लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा कि हम लोगों ने एक रीमार्केटिंग लिस्ट क्रिएट की थी। उस रीमार्केटिंग लिस्ट को एक बार एडिट करके मैं आपको दिखाता हूँ एंड फिर इसके बाद हम लोग उस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो हम लोग अभी सीखने वाले हैं। सो लेट्स एडिट द लिस्ट। तो गाइस, यहाँ पर जब हम लोग रूल डिफाइन कर रहे थे, सो एक्शंस वाले जो कॉलम में हम लोगों ने यहाँ पर दो ऑप्शन यहाँ पर देखे थे, पेज यूआरएल एंड रेफरल यूआरएल। एंड इसी के बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर जब इक्वल्स क्लिक करके हम लोगों ने एक यूआरएल यहाँ पर डिफाइन किया था। यहाँ पर इक्वल्स के अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। सो ये दोनों चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रेफरल यूआरएल, पेज यूआरएल क्या होता है एंड मोस्ट ऑफ यू वुड बी नोइंग कि पेज यूआरएल क्या होता है, बट हम इसके बारे में थोड़ा और बात करेंगे। एंड उसके अलावा जो यहाँ पर ऑप्शंस थे हमारे पास, दैट इज़ अपार्ट फ्रॉम जो इक्वल जो सारे ऑप्शंस हैं, इनके बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे। सो यार, जब भी आप कोई वेबसाइट विजिट करते हो, सो वेबसाइट विजिट करने के बाद आपको उस वेबसाइट पे कुछ पेजेस आपको दिखते हैं। पेजेस के अलावा आप कुछ ब्लॉग पोस्ट्स भी उसमें देख सकते हो। जैसे अगर हम अपनी प्रोजेक्ट वेबसाइट चेक करें, सो इस प्रोजेक्ट वेबसाइट में आपको काफ़ी सारे पेजेस दिख रहे होंगे। जैसे ये सर्विस पेजेस हैं हमारे, वीज़ा एंड पासपोर्ट एप्लीकेशन, हाउसकीपिंग सर्विसेज। देन हमारा एक अबाउट अस पेज है, अगर हम इस पर क्लिक करें। इसके अलावा हम लोगों के पास कॉन्टैक्ट अस या ब्लॉग पेज भी है। सो दीज आर द पेजेस ऑन अ वेबसाइट जब आप विजिट करते हो। सो यहाँ पर आप ब्लॉग पोस्ट्स नीचे आओ तो यहाँ पर आपको ब्लॉग पोस्ट दिख जाएंगे सारे के सारे। सो यार, ये सारे पेजेस अवेलेबल होते हैं हमारी एक वेबसाइट पर। अगर हम किसी एक पेज को ओपन करते हैं, सो दिस कैन बी आवर लैंडिंग पेज। सो इसको हम रेफर करेंगे एक लैंडिंग पेज से। सो लैंडिंग पेज बेसिकली जब आप कोई कैंपेन अगर रन कर रहे हो और विजिटर्स जिस पेज पे उस कैंपेन से विजिट कर रहे हैं, दैट कैन बी रिफर्ड टू एज अ लैंडिंग पेज। और ये लैंडिंग पेज कोई भी हो सकता है। ये लैंडिंग पेज हमारा अबाउट अस पेज हो सकता है, कॉन्टैक्ट अस पेज, और ये जो ब्लॉग पेज है। इसके अलावा कोई भी सर्विस पेज, यानी कि कोई भी पेज जो एक वेबसाइट पे अवेलेबल है, दैट कैन बी अ लैंडिंग पेज। और इस लैंडिंग पेज का हमारे पास होता है एक यूआरएल। अगर आप ब्राउज़र में देखोगे, सो दिस इज़ द यूआरएल। सो एवरी लैंडिंग पेज जो भी आप विजिट करते हो, सो उस लैंडिंग पेज का हमारा एक यूआरएल है। सो यार, इस लैंडिंग पेज का जो यूआरएल है आप ये देख सकते हो। से सो दिस इज़ आवर यूआरएल। अगर आप इसको चेकआउट करो तो, एंड इस यूआरएल को भी हम फर्दर कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप देखो यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर आप यूआरएल में चेकआउट करो तो सबसे पहला पार्ट है HTTPS। सो दिस इज़ बेसिकली अ प्रोटोकॉल। सो एज अ मार्केटर आपको इस पे बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट रिमेंबर दैट दिस इज़ वन पार्ट ऑफ द यूआरएल, दैट इज़ HTTPS। सो दिस इज़ अ प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। एंड नेक्स्ट वन इज़ द डोमेन। जिस जिस डोमेन पे आपकी वेबसाइट है, दैट इज़ amenterprises.org इस केस में। एंड जो तीसरा पार्ट होता है, दैट इज द पेज पाथ। और इसी पेज पाथ पे आप लोगों को फोकस करना है। सो ये जो पेज पाथ है, इसको आप रिकॉल करके रखना एंड इसको हम यूज़ करेंगे कुछ टाइम में। सो सबसे पहले प्रोटोकॉल, देन उसके बाद डोमेन। हर एक वेबसाइट का आप कोई भी पेज विजिट करोगे, सो दैट डोमेन विल बी द सेम। बट जैसे जैसे आप पेजेस चेंज करते हो, जैसे आपने ये ब्लॉग पेज विजिट किया है, सो इसका पेज पाथ डिफरेंट होगा।
एंड इस ब्लॉग पेज के अलावा अगर आप कोई कॉन्टैक्ट अस पेज हमारी वेबसाइट पे या फिर आप कोई अबाउट अस पेज विजिट करते हो, सो द पेज पाथ विल चेंज। इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूँ। सो अगर हम अबाउट अस चेंज करेंगे, सो अभी यहाँ पर हमारा जो पेज पाथ है वो आप देख सकते हो, दैट इज़ डिफरेंट। जो डोमेन के, जो हमारी वेबसाइट डोमेन के बाद आ रहा है हमारा जो पेज पाथ। सो अगर हम पेज चेंज करते हैं अबाउट अस, सो amenterprises.org के बाद दिस पेज पाथ इज डिफरेंट, दैट इज अबाउट अस। इसी तरीके से अगर आप कॉन्टैक्ट अस पे विजिट करते हो, सो दिस पेज पाथ विल बी डिफरेंट। उसके अलावा अगर हम होम पेज पे आते हैं, सो दिस विल बी, द पेज पाथ विल बी डिफरेंट। यहाँ पर सिर्फ स्लैश अगर आप देखो, सो दैट विल बी आर पेज पाथ फॉर द होम पेज। इसी तरीके से अगर आप किसी ब्लॉग पोस्ट पे आते हो, किसी दूसरे ब्लॉग पोस्ट पे, दैट इज दिस वन, सो यहाँ पर आपको पेज पाथ कुछ डिफरेंट मिलेगा। सो बेसिकली जैसे जैसे हम पेजेस चेंज करेंगे वैसे वैसे ये पेज पाथ भी चेंज होगा। एंड ये जो पेज पाथ है दैट यूजुअली कम्स आफ्टर द डोमेन नेम ऑफ द वेबसाइट। सो यार अब हम लोगों को लैंडिंग पेज क्लियर है कि एक लैंडिंग पेज क्या होता है। उसके अलावा पेज यूआरएल, हमारा जो कंप्लीट यूआरएल है, यानी कि जिसमें सब चीज़ें इंक्लूड होंगी जैसे प्रोटोकॉल, डोमेन और पेज पाथ। तो ये सारी चीज़ें जिसमें इंक्लूडेड है दैट इज़ आर पेज यूआरएल। सो यार पेज यूआरएल में प्रोटोकॉल, डोमेन और पेज पाथ के अलावा हमारे पास क्वेरी पैरामीटर्स भी होते हैं। बट इन क्वेरी पैरामीटर्स को हम थोड़ा और अच्छे से सीखेंगे जब हम लोग ट्रैकिंग और एनालिटिक्स वाला पोर्शन कवर करेंगे। सो अभी के लिए हम लोग क्वेरी पैरामीटर्स नहीं टच कर रहे, बट क्योंकि हमें सिर्फ अभी रीमार्केटिंग लिस्ट क्रिएट करनी है, सो दिस पेज पाथ एंड दिस पेज यूआरएल एंड द लैंडिंग पेज, इसको हम लैंडिंग पेज यूआरएल भी बोल सकते हैं। सो पेज यूआरएल और लैंडिंग पेज यूआरएल दे आर बोथ द सेम थिंग्स। उसके अलावा आप पेज पाथ हम लोगों ने देख लिया। सो यार इन कॉन्सेप्ट्स के अलावा हम लोग एक कॉन्सेप्ट और देखेंगे, दैट इज रेफरल यूआरएल। सो जब हम लोग रीमार्केटिंग लिस्ट क्रिएट कर रहे थे, सो पेज यूआरएल के अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन था, दैट वाज रेफरल यूआरएल का। सो रेफरल यूआरएल इज बेसिकली, जैसे आपका कोई लैंडिंग पेज यूआरएल है, सपोज हमारा लैंडिंग पेज यूआरएल, हम लोग अपनी बिजनेस वेबसाइट पर जाते हैं। सो दिस इज आवर लैंडिंग पेज, यहाँ पर हमारा लैंडिंग पेज है, दैट इज द होम पेज। सो यार हम लोग अपने इस लैंडिंग पेज पे जाते हैं, दैट इज द होम पेज। और इस लैंडिंग पेज से अगर हम विजिट करें कोई ब्लॉग पेज या फिर कोई भी पेज, अगर हम इस सपोज अगर हम अभी होम पेज पे हैं और अगर हम इस पेज पे विजिट कर लेते हैं, सो इस लैंडिंग पेज पे हम लोग आए हैं अपने होम पेज से। सो बेसिकली होम पेज हो गया हमारा इस लैंडिंग पेज का रेफरल यूआरएल, या उसका रेफरर हम लोग कह सकते हैं कि इस पेज का जो रेफरर है दैट इज होम पेज। सिमिलरली अगर हम इस पेज से, जो अभी हमारा यहाँ पर अभी हम इस पेज पे हैं, सो अगर हम इस पेज से, इस ब्लॉग पेज से वापस आ जाते हैं अपने कॉन्टैक्ट अस पेज पे, सो कॉन्टैक्ट अस इज आर लैंडिंग पेज। एंड जो हमारा रेफरल यूआरएल होगा वो दैट विल बी द ब्लॉग पेज जहाँ से हम लोग यहाँ पर विजिट करें। सो रेफरल यूआरएल इज बेसिकली जिस पेज से इस लैंडिंग पेज पे विजिट हो रहा है, किसी भी लैंडिंग पेज पे, दैट इज आर रेफरल यूआरएल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हम कॉन्टैक्ट पेज से अगर वापस होम पेज पे विजिट करते हैं, सो होम पेज इज आर लैंडिंग पेज और जो इसका रेफरल यूआरएल होगा दैट वुड बी, या रेफरल पेज होगा, दैट इज द कॉन्टैक्ट अस पेज, बिकॉज हम लोग कॉन्टैक्ट अस पेज से होम पेज पे विजिट कर रहे हैं। सो दिस इज आर रेफरल यूआरएल। सो ये जो रेफरल पेज है, आई होप आपको रेफरल पेज समझ में आया हो। एंड जो रेफरल पेज का यूआरएल है दैट विल बी कॉल्ड रेफरल यूआरएल। सो एक होता है हमारा रेफरल पेज जिस पेज से उस लैंडिंग पेज पे विजिट हो रहा है, एंड जो रेफरल पेज का जो यूआरएल है दैट विल बी द रेफरल यूआरएल। सो अपनी रीमार्केटिंग लिस्ट में भी हम लोगों ने जो दो ऑप्शंस देखे थे, दैट इज पेज यूआरएल जो हम ऑलरेडी यूज कर चुके थे, एंड अनदर वन वाज रेफरल यूआरएल। सो रेफरल यूआरएल अगर आप यूज कर रहे हो, सो आप उस पेज का यूआरएल डालोगे जिस पेज से होकर लैंडिंग पेज पे विजिट कर रहे हैं विजिटर्स।
इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर एक ही ऑप्शन चूज किया था, दैट इज पेज यूआरएल इक्वल्स। यहाँ पर आप और भी ऑप्शंस देख सकते हो, जैसे कंटेन्स, स्टार्ट्स विद, एंड्स विद, राइट। इसके अलावा आप डज नॉट कंटेन, डज नॉट इक्वल, डज नॉट स्टार्ट विद एंड डज नॉट एंड विद वाले ऑप्शंस देख रहे हो। सो अगर आपको पेज पाथ और पेज यूआरएल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ है, सो यू कैन इजीली यूज हेयर, और ये चीज़ें आपको कुछ सेंस बना रही होगी। सो यार, आप यहाँ पर देख सकते हो कि यूआरएल कंटेन्स, कंटेन्स में आप कोई भी पार्ट यूज़ कर सकते हो अपने पेज यूआरएल का। जैसे यहाँ पर आप डोमेन वाला पार्ट यूज़ कर सकते हो, या फिर कंटेन्स में आप सिर्फ पेज पाथ यूज़ कर सकते हो। सो जो भी आपका पेज यूआरएल है उसका कोई भी एक पार्ट आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, एंड दैट विल वर्क। इसके अलावा स्टार्ट्स विद में आप यूआरएल के स्टार्टिंग का पार्ट ले सकते हो, या फिर ये कंप्लीट यूआरएल आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। सो दैट विल ऑल्सो मेक द लिस्ट, और ये भी एक सही रूल होगा। एंड्स में आप लोग यहाँ पर सिर्फ पेज पाथ यूज़ कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर जो पेज यूआरएल है उसका जो एंड पार्ट है दैट इज पेज पाथ। सो यहाँ पर आप पेज पाथ यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा इक्वल्स में जो हमने लास्ट असाइनमेंट कंप्लीट की थी उसमें हमने कंप्लीट यूआरएल लिया था। सो इक्वल में हमेशा आपको कंप्लीट यूआरएल लेना है, जो भी आपके पेज का कंप्लीट यूआरएल है। सो दिस इज हाउ वी आर यूजिंग दिस पार्ट। सो यार, हम लोग असाइनमेंट क्वेश्चंस करते हैं, और असाइनमेंट क्वेश्चन से और क्लियर होंगे ये सारे कॉन्सेप्ट्स। एंड आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, एंड थैंक यू।